नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की कट ऑफ जारी कर दी गई है, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस कट ऑफ का लगातार विरोध भी हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो सचिव को यहाँ से हटा दिया गया है, साथ ही नए सचिव की जो नियुक्ति है वो भी कर दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नई LT शिक्षक भर्ती, साथ ही TGT PGT को लेकर, और अगर बात की जाए UP TET के पेपर के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती को लेकर कट ऑफ जब जारी की गई थी तो उसके अंदर अगर बात की जाए OBC वाले छात्रों की, या फिर अगर बात की जाए गर्ल्स को लेकर, या फिर अगर बात की जाए SC, या फिर अगर बात की जाती है EWS के बारे में, इन सब की कट ऑफ के अंदर कोई खास हमें बदलाव देखने के लिए नहीं मिला था। जब छात्रों के माध्यम से इस कट ऑफ को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए गए तो आयोग ने तो यहाँ से अपना फैसला कर दिया नोटिफिकेशन जारी करते हुए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले 1 साल से लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। अब इसी बीच बहुत सारे अभ्यर्थी इस गलत कट ऑफ को लेकर हाई कोर्ट में जाने वाले हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के सामने 2 चीज़ें रखी जाएंगी। पहला तो ये होगा कि समय से कट ऑफ घोषित नहीं की गई। मान लीजिए कि जब आप सभी का विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय पर अगर बता दिया जाता कि सिर्फ हम 15 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे और 15 गुना अभ्यर्थियों को लेते हुए इतने छात्रों को मौका मिल सकता है, एक अंदाजे के तौर पर अगर उनके माध्यम से बता दिया जाता, तो इससे क्या होता कि अभ्यर्थी इस बात को बिल्कुल कन्फर्म समझते। लेकिन कुछ कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अपने बैच बेचे गए, ये कह कर बताया गया कि भाई बस 50% वाले नंबर यहाँ पे अगर हैं तो आपको मौका मिल जाएगा, अगर आपका 40 परसेंटाइल है तो आपको मौका मिल जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर छात्रों के माध्यम से लगातार यहाँ से परचेस किए गए कोर्स उन्होंने तो अपने कोर्स बेच दिए। लेकिन जब कट ऑफ जारी की गई तो यहाँ पे बहुत सारा विवाद हो गया। अब इसी बीच अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, लेखपाल भर्ती की संशोधित कट ऑफ की मांग की जा रही है, जिसके बारे में छात्र ट्विटर वार भी करने वाले हैं। इसके अलावा छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन देने की भी तैयारियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट जाकर लेखपाल भर्ती को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन इसमें अभी आप सभी को 2 से 3 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए UPSSC के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां पे अगर बात की जाए तो सचिव को यहां से हटा दिया गया है, या फिर कहा जाए तो बदलाव कर दिया गया है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाती है आप सभी के सामने यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है कि सोनभद्र आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को सचिव UPSSC यहाँ से बना दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि अवनी सक्सेना को सचिव UPSSC बनाया गया है। मतलब यहाँ पे सचिव के अंदर बदलाव किए गए हैं। कल की तारीख में CM योगी के माध्यम से 5 IAS, उसके अलावा 7 PCS जो अधिकारी हैं उनके तबादले करते हुए बदलाव किए गए थे। उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आप सभी को ये भी देखने के लिए मिलता है कि UPSSC के सचिव के अंदर ही बदलाव कर दिया गया है, और जो नए सचिव आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं वो हैं यहाँ से अवनी सक्सेना को। अब नए सचिव के आने से क्या बदलाव होंगे ये तो आपको 2-4 दिन बाद पता चलेगा, किस प्रकार भर्तियों में तेजी आएगी, क्योंकि सचिव के बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक चेयरमैन की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होगी, UPSSC की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होगी। अगर वो भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं तो आगामी 10 दिनों के अंदर कट ऑफ भी बता दें, जिससे कि अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अभ्यर्थी लगातार गुमराह होते रहते हैं, कोचिंग संस्थानों के माध्यम से सस्ते कोर्स उनके माध्यम से बेच दिए जाते हैं। लेकिन जब आप सभी के सामने कट ऑफ घोषित होती है, उनको मौका नहीं मिलता, तो ऐसे कोचिंग संस्थान भी पीछे हो जाते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश नहीं दे दिया जाता। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि संशोधित कट ऑफ घोषित होनी चाहिए। जैसे कि UP टेट या फिर CTET के अंदर देखने के लिए मिलता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के लिए एक फिक्स कट ऑफ लगा दी जाती है, ऐसे ही लेखपाल भर्ती के अंदर अगर बात की जाए PET में कोई फिक्स कट ऑफ लगा दी जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अभ्यर्थी उनको मौका मिल सकता है। इसी बीच अगर बात की जाती है एक बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई LT शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LT शिक्षक भर्ती को लेकर पहले UPPSC के पास में जो अध्याचन मिले थे वो लगभग 1200 के समथिंग थे। लेकिन लगभग आप सभी ने थोड़े दिन पहले एक जानकारी और देखी होगी, उसमें आप सभी को जानकारी मिली कि लगभग 3000 पद हो जाते हैं नई LT शिक्षक भर्ती के। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अपडेट और देखने के लिए मिल रही है LT के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके विज्ञापन में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। विज्ञापन न जारी हो पाने की वजह आप जानते हैं कि समकक्ष योग्यता के विवाद को लेकर हाल ही में सरकार के माध्यम से कंप्यूटर को लेकर
अंदर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो खत्म कर दिया गया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जल्दी शासन के माध्यम से समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद खत्म कर दिया जाएगा। किसी सब्जेक्ट के अंदर बीएड के साथ में कौन सा वो समकक्ष वाले अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में यूपीएससी को दिशा निर्देश मिलने के बाद ही नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने खुशखबरी और निकल कर आ रही है, और वो है पदों के बढ़ने के बारे में। आप जानते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आगामी समय के अंदर जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, उससे पहले अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो छात्रों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए अधीनस्थ राजपत्रित पदों के बारे में, रिक्त पदों को लेकर पात्रता सूची में संभावित शिक्षिकाओं की अगर बात की जाए जो कि प्रवक्ता की, इसके अलावा LT को जल्दी यहाँ से प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक के माध्यम से अंजना गोयल ने शुक्रवार को सभी मंडलीय अगर बात की जाए शिक्षिकाओं को यहाँ से संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र जारी करते हुए पात्रता सूची में संभावित शिक्षिकाओं के जो विवरण हैं वो यहाँ से गोपनीय, आख्या एवं प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए महिला शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए उनका विवरण मांगा गया था, लेकिन कई जगहों पर मनमाने ढंग से अपने हिसाब से प्रारूप तैयार कर शिक्षिकाओं की गोपनीय आख्या निदेशालय को भेज दी गई। इसको लेकर खानापूर्ति करते हुए अपर शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि यह शुचितापूर्ण तरीके से यहाँ से होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आगामी समय के अंदर नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आपको जो पदों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसकी वजह यह है कि शासन के माध्यम से आगामी समय में यहाँ से प्रोन्नति करते हुए, जैसे कि जो LT ग्रेड के अभ्यर्थी क्या शिक्षक होंगे उनको यहाँ से प्रवक्ता बना दिया जाएगा, और जो प्रवक्ता होंगे उनको आगे के पद पर बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो शासन स्तर से लंबित है। शासन की तरफ से जैसी हरी झंडी मिलती है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आप सभी के पदों की संख्या बढ़ती है तो ये बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि LT ग्रेड के 3000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। 4000 पद पुरानी भर्ती के खाली हैं। इसके अलावा और भी अगर पदों को जोड़ा जाए तो जो टारगेट छात्रों का है कि 9000 या 10000 पदों पर LT ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन जारी हो, वो जल्द आप सभी के सामने पूरा भी हो सकता है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नियुक्ति से वंचित TGT PGT चयनित शिक्षकों के जो अच्छे दिन है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि TGT PGT शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित छात्रों के जो अच्छे दिन है वो आने वाले हैं। उन्नाव वर्ष 2021 में TGT PGT चयनित अभ्यर्थी का मामला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद में यहाँ से जो नियुक्ति है मिल पा रही है। लगातार अभ्यर्थी भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आवंटन के बाद में जिला में भटकते हुए दिखाई दे रहे थे प्रवक्ता संवर्ग के अभ्यर्थी, इसके अलावा TGT के अभ्यर्थी, जिनको लेकर लिखा हुआ है कि इसकी जो मंडलवार समीक्षा कर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सीधे दखल के बाद में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जो नियुक्ति है वो TGT PGT से चयनित 5 मई तक प्रत्यावेदन मांगा गया था। निर्धारित समय के अंदर करीब 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के जो प्रत्यावेदन है वो दे दिए गए हैं। मंडलवार समीक्षा शुरू कर दी गई है। उनसे यह भी जानकारी मांगी गई है कि चयनितों को नियुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने क्या कहा और आगे की क्या कार्रवाई है, और भी तमाम चीज़ों को लेकर आगामी समय के अंदर आपको जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट ये है कि जो TGT PGT के अंदर चयनित हुए हैं जल्दी उनके लिए खुशखबरी आने वाली है। काफ़ी लंबे समय से भटकते हुए दिखाई दे रहे थे, अब आपकी जो नियुक्ति की राह है वो आसान हो गई है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार तो अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर अलग अलग प्रकार की जानकारी सरकार के माध्यम से दी जाती है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में जानकारी समाचार पत्रों में दी गई थी कि 75,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार 75,000 के अलावा कुछ और ही करता हुआ दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के सामने ये सवाल रखा जाता है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो उनके माध्यम से दिए जाने वाले बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जहाँ पे अगर बात की जाए नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी समाचार पत्रों से बात करते हुए उनका कहना है कि अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने लगभग अगर बात की जाए अपने सभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया संवाद के अंदर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई हमारे पास नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, और ना ही कोई आगे की कार्रवाई चल रही है। मतलब ये है कि योगी सरकार के माध्यम से अभी नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब कब तक शिक्षक भर्ती जारी करेंगे, कब तक विज्ञापन जारी होगा, अब इसकी जानकारी स्वयं योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दी जा सकती है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए शिक्षा मंत्री एक जानकारी को रट लेते हैं और आगामी 5 साल तक उनको गाते रहते हैं। ऐसा हमने पिछले कार्यकाल में भी देखा था। नए कार्यकाल में जब से नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो हमेशा से पुराने लंबित पेंडिंग लंबित और पुराने, बस इन्हीं 3 शब्दों के बीच में घूम रहे हैं और छात्रों को घुमा रहे हैं। लगातार प्रदेश में संख्या बढ़ रही है, लेकिन भर्ती को लेकर सरकार पूरे तरीके से सो रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए UP TET को लेकर, जैसा कि कल देर रात को वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी गई थी कि UP TET को लेकर विवादित प्रश्नों के बारे में PNP सचिव से जवाब मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है
कि यूपीटीईटी के विवादित प्रश्नों को लेकर यहां से सवाल जवाब किए जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से यूपीटीईटी के 8 प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका में अगर बात की जाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी से विस्तृत जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सिंह के माध्यम से दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी मैंने कल देर रात को आकर दी थी। ये वही याचिका है, उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि याचिका में यूपीटीईटी के 8 प्रश्नों को विवादित बताया गया है और कहा गया है कि इनमें से 4 प्रश्न 2017 के हैं। उन सभी 4 प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गलत माने गए हैं। इस पर फिर से विचार करने को लेकर यहाँ से सवाल जवाब किए जाते हैं। हाईकोर्ट के माध्यम से सवाल जवाब करते हुए पूछा गया कि विवादित क्वेश्चन दोबारा से रिपीट क्यों किए गए। इसके अलावा 2017 के पेपर को रिपीट किया गया और खासकर ऐसे क्वेश्चनों को दोबारा डाल दिया गया जिनमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहले से जा चुका है। इन तमाम सवाल जवाब के बीच में पीएनबी को फटकार लगाते हुए आगामी 6 हफ्ते का जो समय वो दे दिया गया है और जो अगली सुनवाई की तारीख 5 मई लगा दी गई है। अब यूपीटीईटी के अंदर जो भी नंबर बढ़ेंगे या जो भी बदलाव होगा वो आपको जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कई कोर्स को लेकर यहाँ से बदलाव किए जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के विज्ञापन के अंदर नई प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और वो नई प्रक्रिया क्या होगी वो आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। शासन ने समूह आग के विभिन्न भर्तियों के लिए अनिवार्य किए गए कंप्यूटर के ओ लेवल कोर्स के समकक्ष अन्य कोर्स निर्धारित किए गए हैं। कार्मिकों के माध्यम से इस बारे में सभी विभाग के शासन आदेश जारी कर दिया गया है। शासन आदेश में विभाग को कंप्यूटर ओ लेवल कोर्स के समकक्ष माने गए विभिन्न कोर्स की अगर बात की जाए यहाँ से जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर के ओ लेवल कोर्स और इसके अलावा उसकी समकक्ष निर्धारित करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने को लेकर यह शासन आदेश भविष्य में विज्ञापित होने वाली भर्तियों में लागू होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप जानते हैं कि समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एलटी ग्रेड में बताया। सेम अगर बात की जाए कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कोर्स होंगे आगामी नई भर्तियों के अंदर जो भी विज्ञापन जारी होने वाले हैं जिनके अंदर कंप्यूटर कोर्स मांगे जाते हैं उनके लिए आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी आप सभी के सामने जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि नई भर्तियों के अंदर सरकार के माध्यम से समकक्ष योग्यता को लेकर फैसले लिए जाएं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर मामले इसी को लेकर कोर्ट चले जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल